नमस्कार आदाब। जुर्म की एक और वारदात लेकर मेहंदी हसन जर्नलिस्ट आपके सामने हाजिर है। जुर्म की जिस वारदात की आज हम बात करने वाले हैं बेहद ही खौफनाक है और डरावनी है, सोचने पर मजबूर कर देने वाली है। एक 6 साल की बच्ची का शव सरसों के खेत में मिलता है जो लाल कपड़े में बंधा हुआ होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुष्टि में ये खुलासा होता है कि इस बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ है और उसके बाद इस बच्ची को मारकर इस बच्ची का दिल, कलेजा और फेफड़े निकाल लिए गए हैं। तो दोस्तों, इस 6 साल की मासूम बच्ची के साथ किन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और किन लोगों ने इतनी बेरहम तरीके से, इतने बेदर्द तरीके से उस बच्ची के जिस्म में से दिल, कलेजा और फेफड़े निकाल लिए, जानेंगे पूरी वारदात। जी हाँ, पूरी वारदात उत्तर प्रदेश के कानपुर के घाटमपुर कोतवाली क्षेत्र के भरदस गांव की। दिवाली का दिन था और भरदस गांव में भी चारों तरफ पटाखे छोड़े जा रहे थे और दिवाली और जश्न का माहौल था और पूरा भरदस गांव रोशनी से नहाया हुआ था। तो उसी वक्त एक बच्ची गायब हो जाती है। जब बच्ची गायब हो जाती है तो पूरा गांव बच्ची को ढूंढने के लिए टॉर्च के साथ, अपने मोबाइल की लाइट्स के साथ जंगलों में ढूंढता है और रात भर ढूंढते ढूंढते थक जाता है। लेकिन बच्ची का जो गायब हुई थी दिवाली की रात में, उसका कहीं अता पता नहीं लगता। घटना की अगली सुबह जब एक गांव का व्यक्ति गांव में काली मंदिर के पास सरसों के खेत के पास से गया तो उसने एक बच्ची की लाश देखी वहां पर, जो छत बिछत हालत में और खून से लथपथ पड़ी हुई थी। उस व्यक्ति ने जिस वक्त उस बच्ची की लाश देखी तो उसकी चीख निकल गई और वो बेहोश होकर वहाँ पे गिर गया। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो बेइंतहा चिल्लाता है, चीखता है। तो गांव वाले वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, देखते हैं। और जब वहाँ पर गांव वाले आके देखते हैं तो उस बच्ची का जो रात गायब हुई थी छत विछत हालत में शव मिलता है। और जो शव के साथ जिस तरीके की क्रूरता नज़र आ रही थी उसे देखकर गाँव वाले बहुत गुस्सा होते हैं, नाराज़ होते हैं। पुलिस आती है, भीड़ को हटाती है और शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुष्टि होती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की पुष्टि में यह खुलासा होता है कि इस बच्ची के साथ पहले सामूहिक बलात्कार किया गया है और उसके बाद इस बच्ची का चाकू से पेट फाड़कर से दिल, कलेजा और फेफड़े निकाल लिए गए हैं। पुलिस गांव में हर व्यक्ति से पूछताछ करती है और हर कोण पर पूछताछ करती है, हर एंगल पर पूछताछ करती है। उस बच्ची के माँ बाप का अगर कभी किसी से झगड़ा हुआ था तो उन लोगों से भी लेकर पूछताछ करती है। लगभग गांव में हर व्यक्ति से पूछताछ करती है, ज़्यादातर लोगों से पूछताछ करती है, लेकिन पता नहीं लग पाता। अगले दिन मुखबिर से पुलिस को ये सूचना मिलती है कि जिस वक्त बच्ची गुम हुई थी और सारा गांव उस बच्ची को ढूंढने में लगा हुआ था, लेकिन अंकुर नाम का ये शख्स अपने घर पर ही था और ये बच्ची को ढूंढने नहीं गया। बस यहाँ पर पुलिस को उस पर शक होता है। शक होने के बाद पुलिस अंकुर को उठा लेती है और पुलिस अंकुर उठाने के बाद उससे पूछताछ करती है। तो कुछ ही देर की कड़ी पूछताछ में अंकुर खुल जाता है और अपना जुर्म कबूल कर लेता है। अंकुर पुलिस को पूछताछ में ये बताता है कि उसके चाचा चाची पुरुषोत्तम और सुनैना ने उसको इस काम के लिए चुना था। पुलिस की पूछताछ में अंकुर ये बताता है कि उसने अपने दोस्त के साथ, जिसका नाम वीरेन था, वीरेन के साथ मिलकर उस लड़की को अगवा किया था। दीपावली की रात को जब बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे, पटाखे चला रहे थे, उस वक्त वीरेन ने और अंकुर ने उस बच्ची को टॉफ़ी दी, चिप्स दिया और उसको चीज़ देकर बहला फुसलाकर वो उस बच्ची को अगवा कर वहाँ पर ले गए थे। और उसके बाद उन्होंने शराब पी और शराब पीने के बाद उस बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया और सामूहिक बलात्कार करने के बाद उस बच्ची का चाकू से पेट फाड़ दिया और उसके कलेजे, उसका दिल और उसके फेफड़े निकाल लिए। वीरेन ने बताया कि उसके चाचा चाची ने उससे कहा था कि अगर किसी बच्ची के कलेजा, फेफड़े और दिल लाकर दोगे तो हम तुम्हें पैसे देंगे। और वीरेन ने ये बताया दीपावली की उस रात को उसके चाचा चाची ने और उसके दोस्त को और उसको और उसके दोस्त को कुछ पैसे भी दिए थे। और ये पुलिस ने जब पुरुषोत्तम और सुनैना को कब्जे में लिया तो पुरुषोत्तम और सुनैना को कब्जे में लेने के बाद जो पूरी वारदात सामने आई वो आपके रोंगटे खड़ा कर देगी और दिल दहला देगी और सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या इंसान इंसानियत का मुखौटा लगाकर ऐसी घिनौनी हरकत भी कर सकता है। पुरुषोत्तम ने बताया कि उसकी शादी 1999 में हुई थी और 21 साल उसकी शादी के गुजर जाने के बाद भी उनके अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी। और इसी को लेकर वो रात दिन परेशान रहते थे। मौलवियों के पास जाते थे, पंडितों के पास जाते थे, डॉक्टरों के पास जाते थे, दवाई लेते थे, लेकिन उसके बावजूद उनको कोई संतान प्राप्त नहीं हो सकी और इसके लिए वो लगातार कोशिशें करते रहते थे। पुरुषोत्तम ने कहा कि एक सुबह जब मैं रेलवे स्टेशन के पास से गुजर रहा था तो मैंने कुछ किताब वालों को वहाँ किताब बेचते हुए देखा और एक काले जादू
जादू की किताब पर मेरी निगाह पड़ी और मैंने वो किताब ख़रीद ली। और दोस्तों उसके बाद पुरुषोत्तम ने उस किताब को पढ़ा और उसके हर पन्ने को पढ़ा, और उस किताब में कहीं ये लिखा हुआ था कि किसी मासूम बच्ची का अगर दिल, कलेजा और फेफड़े खा लिए जाएं तो उनको संतान प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद उन लोगों ने एक प्लानिंग बनानी शुरू की और लगातार वो प्लानिंग बनाते रहे, और प्लानिंग बनाते बनाते उन्होंने इस काम के लिए पुरुषोत्तम के भतीजे को चुना जिसका नाम वीरेन और अंकुर था। उसने एक दोस्त को चुना और दोनों ने मिलकर जिस तरीके की वारदात को अंजाम दिया, इंसान की इंसानियत कांप जाएगी, इंसान की इंसानियत के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रूह कांप जाएगी इस तरीके की बातों को सोचकर। तो कैसे उन जालिमों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया। एक औलाद पाना चाहते थे और किसी की एक औलाद को उन्होंने जिस तरीके से बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया और उसके साथ जो काम किया वो बेहद ही डरावना है और चौंकाने वाला है। और दोस्तों उनकी ये दरिंदगी यही नहीं रुकी, उसके बाद उन्होंने उस बच्ची के गोश्त को पकाया और पकाने के बाद रोटी से वो खा गए। और अगले दिन जिस तरीके का घटनाक्रम होता है कि लाश मिलती है, और उसके बाद सारा मामला आपके सामने हमने जिस तरीके से पेश किया। लेकिन दोस्तों 14 नवंबर 2020 की ये घटना आज अगर हमने रिपीट की है तो उसके पीछे मुख्य वजह यह है कि अब कानपुर की जेल में बंद पुरुषोत्तम, सुनैना और वो दोनों उसके साथ वाले अभियुक्त, उसके भतीजे कानपुर की माती जेल में बंद हैं। और कानपुर के जिला अधिकारी आलोक तिवारी जी ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा, इसी महीने में एक पत्र लिखा, और पत्र में लिखा कि पुरुषोत्तम और सुनैना बाहर नहीं आना चाहिए और इनके ऊपर रासुका लगा दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जब ये पत्र मिला तो उन्होंने इस पर ऐतिहासिक संज्ञान लेते हुए आदेश कर दिए कि सुनैना, पुरुषोत्तम और रासुका लागू कर दी जाए। तो दोस्तों जिस तरीके से हमने देखा कि समाज में, जैसे मैंने पहले कहा कि समाज में इंसानियत का मुखौटा लगाकर जो इंसान घूम रहे हैं उनसे हमें अपने बच्चों को कैसे बचाना है, अपने बच्चों के ऊपर कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज के समाज में सतर्क, सावधान, जागरूक रहने की कितनी ज़रूरत है। हमें इस घटना से सीख लेनी चाहिए कि हमें अपने बच्चों को अकेले घर से बाहर नहीं जाने देना चाहिए। दोस्तों अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या किसी तरीके की अपने क्षेत्र की कोई खबर देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। दोस्तों इस वीडियो को समाज हित में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें, अलर्ट हो सकें, चौकन्ने हो सकें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।